वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। आज की इस वीडियो में कूलम फोर्स ऑफ द रिपल्शन और कूलम फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन दोनों को डिस्कस करेंगे। दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस की बात करें तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। इसी तरह अगर ऑपोजिट पॉइंट चार्ज की बात करें तो इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कूलम फोर्स ऑफ द रिपल्शन, दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ Q1 और Q2, दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Q1 पॉइंट चार्ज पर Q2 पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट हो रही है उसको F12 का नाम दिया। F12 का नाम वर्डिंग क्यों यूज़ की? बिकॉज Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो 1 पहले और 2 बाद में। अपनी आसानी के लिए अगर आप इसकी जगह कोई और वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह जो Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसको F21 का नाम दिया। दोनों पॉइंट चार्ज रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो फोर्स है यानी F12 और F21 दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। Q1 की पोजीशन वेक्टर की बात करें तो उसको R12 से रिप्रेजेंट किया। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू Q2, इसलिए 1 पहले और 2 बाद में। सो सिंबॉलिकली है, इसको मैंने R12 का नाम दिया। इसकी जो डायरेक्शन है, जो फोर्स है F12, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसी तरह जो Q2 का पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन और जो फोर्स है F21 उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर हम Q1 के यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर को R12 से रिप्रेजेंट किया गया, तो यूनिट वेक्टर और जो पोजीशन वेक्टर है R12 दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। इसी तरह Q2 का जो यूनिट वेक्टर है यानी R21 और जो पोजीशन वेक्टर है R21, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। फोर्स, यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर तीनों की डायरेक्शन सेम होगी, यानी जो पोजीशन वेक्टर है वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा और जो यूनिट वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। बिकॉज F12 और R12 जो यूनिट वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो कूलम फोर्स होगी यानी F12 उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, R12, कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। यानी कि जो हमारे पास F12 है वो बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, R12। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इसी तरह जो कूलम फोर्स है F21 और जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास R21, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जो F21 है उसका यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, R21। तो F21 बराबर है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसका जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, R21। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। बिकॉज R12 और R21 जो दोनों पोजीशन वेक्टर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के जो यूनिट वेक्टर होंगे उसको हम कैसे लिखेंगे कि R21 बराबर है -R12 के। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो यूनिट वेक्टर है R21 उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यानी R21 किसके इक्वल है, -R12 की। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास किस तरह बनेगी, F21 बराबर है 1/4πε0
Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू माइनस R12। ये जो हमारे पास है R21 यानी R21, उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस किया, माइनस R12, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो F21 यानी F21 किस तरह लिखेंगे, F21 बराबर है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। अगेन F21 बराबर है माइनस, ये जो हमारे पास वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R12। ये इक्वेशन नंबर 1 में किसकी इक्वल है, F12 के। सो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, F12। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास ये क्या बनी, F21 बराबर है माइनस F12 के। नाउ कूलम फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, दो ऑपोजिट पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 लिया, इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसी तरह जो Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होगी उसको F12 का नाम दिया, और जो Q2 पर Q1 की वजह से एग्जर्ट हो रही है फोर्स उसको F21 का नाम दिया। पोजीशन वेक्टर जो Q1 का है विद रिस्पेक्ट टू Q2 उसको R12 का नाम दिया। जो पोजीशन वेक्टर है Q1 का और जो फोर्स है जो Q1 चार्ज पर एग्जर्ट हो रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसी तरह जो पोजीशन वेक्टर है Q2 का उसको R21 का नाम दिया। जो पोजीशन वेक्टर Q2 का और जो फोर्स है हमारे पास F21, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो जो यूनिट वेक्टर हमारे पास Q1 का उसको R12 का नाम दिया, यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है, और जो पोजीशन वेक्टर है Q1 का, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह Q2 का जो यूनिट वेक्टर है R21 उसकी डायरेक्शन और जो पोजीशन वेक्टर है Q2 R21, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगेन यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और फोर्स तीनों की डायरेक्शन सेम होगी, Q1 की भी और Q2 की भी। क्योंकि जो F फोर्स है हमारे पास F12 फोर्स की डायरेक्शन और जो यूनिट वेक्टर है R21, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स है F12 उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा लिखेंगे, R21, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जो हमारे पास कूलम फोर्स 12 क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आएगा, R21। इसको इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इसी तरह जो कूलम फोर्स हमारे पास F21 है उसकी डायरेक्शन और जो यूनिट वेक्टर है R12, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जो कूलम फोर्स का यूनिट वेक्टर लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, R12। तो जो F21 है वो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 और R स्क्वायर, और इसका जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो कौन सा यूनिट वेक्टर लिखेंगे, R12। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, बिकॉज जो पोजीशन वेक्टर है R12 और R21 ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके जो यूनिट वेक्टर होंगे उसको हम किस तरह लिखेंगे, यानी R21 बराबर है माइनस R12 के। तो क्योंकि R21 बराबर है माइनस R12 के, तो इक्वेशन नंबर 1 में जो R21 है उसकी जगह हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं, कौन सी यूनिट वेक्टर रिप्लेस होगा, माइनस R12। तो इक्वेशन नंबर 1 किस तरह हम लिख सकते हैं कि F12 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर इंटू माइनस
F12 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो F12 को हम किस तरह लिख सकते हैं कि F12 बराबर है माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 और R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। तो F12 बराबर हुआ माइनस ये जो हमारे पास वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12, ये इक्वेशन नंबर 2 में किसके इक्वल है? F21 के। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि F21, तो F12 बराबर हुआ माइनस F21। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये क्या बताती है? यानी ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, विच वन चार्ज एक्सर्ट ऑन द अदर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को, ऑपोजिट डायरेक्शन को।